बीते दिनों से हो रही बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साल 1987 के बाद पहली बार मई के महीने में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं मौसम के मिजाज पर संवाददाता नितिन धीमान ने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। गर्मी के महीने में भी लगातार बारिश हो रही है और जहां जिस वक्त पारा 45 से ऊपर होता है वहां 30-35 तक पारा चला हुआ है। लगातार रोज बारिश हो रही है। क्या कारण है और आगे क्या इफेक्ट रहेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आईएमडी के। बातचीत करेंगे। सर, बारिश कब तक रहेगी और क्या कारण है जो लगातार गर्मी में बारिश देखने को मिल रही है? देखिए, जो दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है वो हमारे पास आज रहेगी और कल भी हमारे पास बारिश होने की दिल्ली एनसीआर में चांसेस हैं। तो 2 दिन के बाद जो है इसमें एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी और टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होगी, जो लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है। जो टेम्परेचर अभी लगभग हमारे पास 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 5-6 दिन के बाद लगभग आप कह सकते हैं कि 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। तो 2 दिन तक राहत है, उसके बाद फिर से तापमान में वृद्धि होगी। अगर इसकी जो मुख्य कारण देखेंगे कि मई के महीने में, तो मई के महीने में 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे थे जो मैदानी इलाकों में स्पेशली दिल्ली एनसीआर में प्रभावित किया था। तो शुरुआत के 10 दिनों में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे। 14 और 15 तारीख मई के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और लास्ट के जो 10 डेज अभी गए हमारे पास 21 तारीख से लेकर 31 है, उसमें भी 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे। तो देखेंगे कि थ्रू आउट द जो मई का महीना गया है हमारे पास, उसमें 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव थे और इनसे क्लाउडीनेस रहा है हमारे पास और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी कई बार दिल्ली एनसीआर में हुई है और तेज हवाएं चली हैं जिनकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर रही है। तो ये 3 फैक्टर मिलकर रेनफॉल होना, क्लाउडीनेस होना और तेज हवाएं, इनके चलते दिल्ली का तापमान है मई के महीने में काफी कम रहा है और वो 37 सालों का कह सकते हैं 36 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले कब इतना ठंडा मई महीना रहा था? देखिए, 1987 में मई का अगर मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज की बात करें तो ये 36 डिग्री रहा था। उसके बाद ये जो पिछला महीना गया है हमारे पास मई का, उसमें 36.8 के आसपास ये है। आगे का क्या हमारे पास फोरकास्ट है कि अब गर्मी ही रहेगी या प्रचंड गर्मी या थोड़ा ठंडा ही? देखिए, जो मैक्सिमम गर्मी हमारे पास पड़ती है वो मई के महीने में पड़ती है अगर बीते कुछ सालों का रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन जो जून के 15 दिन होते हैं उसमें भी हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है, 40 डिग्री के आसपास जाता रहा है। तो देखेंगे जो एक्टिविटी अभी करंट में चल रही है WD के चलते, उसका प्रभाव 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद तापमान में वृद्धि होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 7-8 तारीख तक हमारे पास तापमान फिर से बढ़ करके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ठंडा रह गया, आगे पता नहीं बारिश कम ना हो ना हो, तो क्या ऐसा कुछ रहता है इफेक्ट? देखिए, फिलहाल जो हम लोग 7 दिन का पूर्वानुमान आपको दे रहे हैं उसमें शुरुआत के 2 दिनों में वेदर कंफर्टेबल रहेगा और उसके बाद हमारे पास तापमान में वृद्धि होगी। आगे के महीने के लिए हमें एक्सटेंडेड फोरकास्ट को देखना पड़ेगा। आखिरी सवाल, पहाड़ों में किस तरह का रहेगा, क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी स्नोफॉल हमने कहीं ना कहीं देखा था, अब क्या है? देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी इलाकों में इफेक्ट कर रहे हैं वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले जम्मू कश्मीर में इफेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर पहाड़ों में इफेक्ट करते हैं। तो देखेंगे कि कल हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था और उसके चलते देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश भी रियलाइज की गई है और अमाउंट में देखेंगे तो 13 सेंटीमीटर ज्यादा उत्तराखंड में और 9 सेंटीमीटर के आसपास हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है और कई जगह पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। तो जो ये मुख्यतः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका जो मैदानी इलाकों पर प्रभाव पड़ रहा है, साथ में पहाड़ी इलाकों में भी प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके चलते भारी बारिश और तेज हवाएं और साथ में बर्फबारी हो रही है और इसका प्रभाव देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आज भी हमारे पास पहाड़ी राज्यों में रहेगा और जो तीनों पहाड़ी राज्य हैं वहां के अलर्ट जारी किया हुआ है और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में हैवी रेन होने के चांसेस हैं। उत्तराखंड में भी मॉडरेट कैटेगरी रेन होगी, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकती है। तो आज के लिए भी ऑलमोस्ट जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालय रीजन के अलर्ट जारी किया हुआ है। ये एक्टिविटी वेस्टर्न हिमालय रीजन में भी कल के बाद से कम होनी शुरू हो जाएगी। बात करने के लिए तो थोड़ी राहत के बाद अब दोबारा से गर्मी शुरू हो जाएगी और पहाड़ों में भी जो बर्फबारी हुई है उसके बाद फिर थोड़ा पारा जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन भंवर सिंह दादू के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।